नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू का असर देखने में आया। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड, 3 दिनों में कोविड के दुगने मामले सामने आए। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के वेतन को दोगुना करने की घोषणा की। केएमएफ ने दूध की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। आर्मी डे 2022, पीएम मोदी का सेना दिवस पर संदेश, सैनिकों को और उनके परिवार को दी बधाई। भोगी 2022, उपराष्ट्रपति ने दी भोगी की शुभकामनाएं, ऐसे मनाया पर्व। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित सप्ताहांत कर्फ्यू लागू किया गया, जो शुक्रवार रात शुरू होकर सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। इस बीच बीदर जिले में भी कर्फ्यू का असर देखने को आया। शनिवार सुबह से ही सड़कें सूनी हुई, जहां कुछ जरूरी कारोबार को छोड़कर बाकी बंद रहा। होटल खुले रहे लेकिन पार्सल सेवा ही दी गई। मेडिकल, सब्जी, दूध, किराना की दुकानें खुली रहीं, लेकिन नियमों का पालन करते हुए व्यापार किया गया। अंतरराज्य बसें संचालित रहीं। इसके अलावा निजी वाहनों में यात्रा करने की भी अनुमति है। पुलिस सड़कों पर तैनात रहकर लोगों की जांच कर मास्क नहीं पहनने वालों को मास्क आदि बांटते हुए नजर आई। कर्फ्यू के कारण सड़कों पर ऑटो की सेवा बहुत कम रहने से परीक्षा आदि किसी जरूरी काम से शहर से पहुंचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए सभी कदम उठा रखे हैं। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर शहर की दर्जी गली में शनाज कलेक्शन कपड़ों की दुकान का उद्घाटन नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने किया। इस अवसर पर दुकान के मालिक मोहम्मद इनायत अली ने नवाज खान और फेरोज खान का सम्मान कर उनका स्वागत किया। इस बीच नवाज खान और फेरोज खान ने इनायत को शुभकामनाएं देते हुए कारोबार को ईमानदारी से करने की सलाह दी। इस अवसर पर अयान खान सहित अन्य उपस्थित थे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। सप्ताहांत कर्फ्यू के चलते चितगुप्पा की बसवेश्वर चौक से गांधी चौक तक मार्केट में रहे लोग सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के नजर आए। इसके साथ सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। इससे जाहिर होता है कि लोग महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। चितगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि राज्य में तीसरी लहर के दौरान 3 दिनों में कोविड के मामले दोगुने हो गए हैं, जो पहली 2 लहरों की तुलना में बहुत तेज है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस बीच बेंगलुरु में टेस्ट पॉजिटिविटी दर 20% तक पहुंच गई है, क्योंकि शुक्रवार को मामले बढ़कर 18,374 हो गए। यह गुरुवार को 15,617 की संख्या से 18% अधिक है। बेंगलुरु में राज्य के कुल मामलों का 3/4 हिस्सा है। सक्रिय मामले 90,893 थे। मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 90,041 टेस्ट किए गए। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के वेतन को दोगुना करने की घोषणा की। इससे पहले अतिथि व्याख्याताओं को यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता वाले लोगों के लिए 13,000 रुपए प्रति माह और इसे पूरा नहीं करने वालों के लिए 11,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता था। अब वेतन को बढ़ाकर न्यूनतम 26,000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 32,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह निर्णय सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया और इससे सरकारी प्रथम श्रेणी के कॉलेजों में कार्यरत हजारों अतिथि व्याख्याताओं को लाभ होगा। उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायणन ने अतिथि व्याख्याताओं की मांगों को संबोधित करने में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की प्रशंसा करते हुए कहा कि वेतन तय करने वालों के लिए 4 प्रकार के वर्गीकरण तैयार किए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मेकेदातु में एक बांध बनाने के प्रस्ताव को एक विनाशकारी परियोजना के रूप में वर्णित किया, जो कावेरी नदी पर कहर बरपाएगा और सरकार से पड़ोसी राज्यों के लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय लोगों की आवाज पर ध्यान देने का आग्रह किया। यह कर्नाटक नेलाजला परिसर रक्षा समिति द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थी।
उन्होंने कहा, हमें अपनी आजीविका के लिए नदियों और जंगलों पर निर्भर आदिवासियों पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को समझने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ सामाजिक प्रभाव आकलन की भी आवश्यकता है। राज्यसभा सदस्य और जनता दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने कहा कि अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के मुद्दों को आंदोलन और पदयात्रा निकालने से हल नहीं किया जा सकता है। सालिग्राम में तालुक कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, मेकेदातु मुद्दा अदालत में है। कांग्रेस नेता इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पदयात्रा अनुकूल फैसला लेने में मदद करेगी? कांग्रेस नेताओं ने रामनगर से पैदल मार्च फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इससे हमारी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र में भाजपा सरकार दावा कर रही है कि वह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएगी। प्रदेश में एक नेता हिंदुत्व अहिंसा के नारे लगा रहा है, फिर देश में ईसाई और मुसलमान कहां जाएंगे? उन्होंने सवाल पूछा। राजनीतिक नेताओं को कानून के सहारे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जिलों में कोविड-19 के मद्देनजर जारी मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से लागू करे। अदालत ने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक SOP चालू है तब तक कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे राज्य में किसी भी रैलियां, धरने या किसी अन्य राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने दूध की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की मांग की है और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंजूरी देने के लिए एक नई अपील करेंगे। बेंगलुरु में हुई बैठक में अध्यक्ष बालचंद्र जारकीहोली की अध्यक्षता में KMF की आम सभा ने सर्वसम्मति से दूध की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जारकीहोली ने मीडिया कर्मियों को बताया कि KMF का प्रमुख ब्रांड नंदिनी दूध भारत में उपलब्ध सबसे सस्ता ब्रांड है। हम 1 लीटर नंदिनी दूध 37 रुपए में बेच रहे हैं और कर्नाटक के सभी दूध संघों ने सर्वसम्मति से कीमतों में संशोधन की मांग की है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेना दिवस के खास मौके पर संदेश दिया है। इस विशेष मौके पर उन्होंने सैनिक और उनके परिवार को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। साथ ही PM मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई शानदार तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें हमारे जवानों की जोश से भरी तस्वीरें दिख रही हैं। PM मोदी ने ट्वीट किया, सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और जाबाज अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के वक्त नागरिकों की मदद करने में सबसे आगे हैं। सेना के शानदार योगदान पर भारत को गर्व है। देश में मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। उसी तरह पोंगल के पहले दिन भोगी को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू भी शुक्रवार को भोगी पर्व मनाते नजर आए और इस खास मौके पर उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को उनका एक वीडियो भी ट्वीट किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ भोगी मनाते दिख रहे हैं। इस अवसर पर चेन्नई में अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ अलाव जलाकर भोगी त्योहार मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी सीट से उम्मीदवार बनाया है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज जिले के सराथू विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने आज पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, सरदना से संगीत सोम, शामली से तजेंद्र सिंह निर्वाल, बुढ़ाना से उमेश मलिक, चरथावल से सपना कश्यप, पुरकाजी से प्रमोद ओटवाल, खतौली से विक्रम सैनी, मेरठ से कमल दत्त शर्मा, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर, किठौर से सत्यवीर त्यागी, छपरोली से सहेंद्र सिंह रमाला, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, बड़ौद से केपी सिंह मलिक, बागपत से योगेश, धामालोनी से नंदकिशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील शर्मा, मीरापुर से प्रशांत गुर्जर, सिवाल खास से मनेंद्र पाल सिंह शामिल हैं। अफगानिस्तान के फैजाबाद के निकट शुक्रवार रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार रात्रि फैजाबाद अफगानिस्तान के निकट रिक्टर पैमाने पर 5.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र फैजाबाद अफगानिस्तान से 117 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार 9:43 बजे सतह से 81 किलोमीटर की गहराई में आया। देखते हैं समाचार फिल्मों के। रकुलप्रीत सिंह ने कहा कि मुझे पता था जैकी मुझे विश करेंगे। हम अपने रिलेशनशिप को वैसे भी पब्लिक करने का प्लान कर ही रहे थे। मुझे लगा कि जैकी की ओर से 2 शब्द विशेष रूप में आएंगे। खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद हुसैन और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के बीच हुई बहस। बीच मैदान पर एक दूसरे को घूरने लगे। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। कर्ज देने वालों को लेकर आई बुरी खबर। कोविड के मामले बढ़ने से आ सकता है बड़ा संकट। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू का असर देखने में आया। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़ा सारा रिकॉर्ड। 3 दिनों में कोविड के दुगने मामले सामने आए। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के वेतन को दोगुना करने की घोषणा की। केएमएफ ने दूध की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। आर्मी डे 2022, पीएम मोदी का सेना दिवस पर संदेश। सैनिकों को और उनके परिवार को दी बधाई। भोगी 2022, उपराष्ट्रपति ने दी भोगी की शुभकामनाएं। ऐसे मनाया पर्व। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। शुभ रात्रि। धन्यवाद।